दोबारा मैं उसका विरोध करता हूँ। देखिए टेम्परेरी है, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग का नेता बनाए, उसका सम्मान करो यार, अच्छी परंपराएं डालो भाई। अनुसूचित जाति को हो गए और किसी ने उनके तरफ देखा भी नहीं और किसी एक कांग्रेसी सदस्य ने एक बेंच मेज भी नहीं थपथपाई। ये इनके यहाँ अपने नेता का और एक आदिवासी नेता का सम्मान है, ये देखिए आप। माननीय मंत्री जी उनको बोलने दें साहब, ये निकाल में कार्रवाई। अब ये माथा ठोकते रहते बैठे ठोकरे बोल सकता माननीय 12 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे संरक्षण दें। ये जितने मंत्रीगण अभी खड़े हुए थे, इनके कारनामे सब उजागर करूंगा मैं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि 154 कंडिकाओं वाला अभिभाषण, उस अभिभाषण को पढ़ने से यह समझ में आया कि सरकार ने अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाई और अपने मुंह मिट्टू बनने की कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ की है। पूरा अभिभाषण सरकार के अहंकार से भरा हुआ है। जो अभी सामने जो मंत्रीगण खड़े हुए थे, ये अहंकार उनका दिख रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। और सरकार ने ये कोशिश की है, सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार कितनी गंभीर वित्तीय स्थिति से गुजर रही है इसको मैं समझता हूं कि सदन ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से समझ रहा है और जान रहा है। बड़ी वित्तीय स्थिति खराब है सरकार की और सरकार दिवालियापन की कगार पर खड़ी है। चाहे अभिभाषण हो चाहे बजट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी आंकड़ों का और परियोजनाओं के नाम से खूब अच्छा जो बजट बुक और अभिभाषण बहुत अच्छे से बनाते हैं, पुराने एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर है इस कारण से बना लेते हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति बिल्कुल सरकार की ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अभिभाषण की कंडिका 11 से लेकर 41 के बीच में किसानों के लिए आपने सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो उल्लेख किया है, आप किसानों के मुआवजे बांटने में मनमानी की है, कई तरह की अनियमितताएं की है, किसानों को अभी भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। सूखे के कारण, अल्पवर्षा के कारण, अतिवृष्टि के कारण, कहीं जो ओले पड़े उसके कारण जो किसान मध्य प्रदेश के जो प्रभावित हुए उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिला है। इस कारण से आज भी किसान विवश है आत्महत्याओं के लिए और आत्महत्याएं मध्य प्रदेश के किसानों की रुकी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस पर विचार करना पड़ेगा और व्यवस्था देना पड़ेगा जिससे कि किसानों की आत्महत्याएं रुक सके। आपने कंडिका 79 से 91 के बीच में ये उल्लेख किया है, शिक्षा का उल्लेख किया आपने कि आप स्कूल से संबंधित शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं, महाविद्यालयों में शिक्षा अच्छी दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल के स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश। माननीय अध्यक्ष महोदय आप भी डॉक्टर हैं। जब शिक्षक ही नहीं है गांव में, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा होगा? सरकार और आप हम सब इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। महाविद्यालयों में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक समय था, मुझे ये याद है कि दुनिया का जो सुप्रीमो, जिसको हम अमेरिका के राष्ट्रपति को सुप्रीमो मानते हैं, दुनिया का जो सुप्रीमो अपने स्पीच में ये कहते हैं, अमेरिका में ये कहते हैं, कई बार कहा है वहां के विद्यार्थियों को कि जगो पढ़ो नहीं तो भारतीय छात्र आ जाएंगे और आप सबकी जगह ले लेंगे। अमेरिका की सिलिकॉन वैली जिससे पूरी दुनिया चलती है, आज फेसबुक का टाइम है, ट्विटर का टाइम है, नेट का टाइम है, मोबाइल का टाइम है।
उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय लगभग 35 से 40% हमारे भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने अपने टैलेंट के माध्यम से वहां पर जगह बनाई और फर्स्ट अटेम्प्ट में अंतरिक्ष में यान पहुंचना ये हमारे टैलेंट की देन थी, पूरी दुनिया को लोहा मनवाया है। और आप शिक्षण नहीं दे रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्या स्थिति होगी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। मुझे याद कि अभी जब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने क्यों मान्यता दी उन 1600 स्कूलों को क्यों मान्यता दी, दिसंबर में आप क्यों मान्यता नहीं दी जा सकती करके 1600 स्कूल के 2 लाख 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को रेगुलर से निजी होना पड़ा है। इतने विद्यार्थियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार और शिक्षा विभाग ने उनके साथ धोखा किया, ये मेरा आरोप है। सहकारिता विभाग के माननीय भागवत जी, किसानों से जुड़ा सहकारिता आंदोलन भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। सहकारिता को ढक लिया है भ्रष्टाचार के नागों ने और घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, ये स्थिति बन गई। उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन की बात हो जिसमें 42 नियुक्तियां कर दी गई और उसके बाद उनको नियमित भी कर दिया। क्या वहां के अधिकारियों को उसके बाद संचालक मंडल को उसका अधिकार था? तो चाहे वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन की नियुक्ति की अनियमितता का मामला हो, चाहे रीवा बैंक की डबोरा का जो लोन वितरण किया गया है 16 करोड़ 17 लाख रुपए का, वो लोन की राशि किसानों की थी। अधिकारियों ने उसके बाद अगर जांच का आपने आदेश दिया उसमें पुलिस शामिल हुई, पुलिस ने भी पैसे ले लिए, टीआई और सस्पेंड उसमें टीआई और एसडीओ भी उसमें सस्पेंड हुए हैं। चाहे रीवा का डबोरा बैंक का लोन का गबन का मामला हो, चाहे सीधी का 1100 ट्रैक्टर फाइनेंस करने का भ्रष्टाचार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे प्रश्नों को उत्तरों को जो विधानसभा की कार्रवाई जो चलती है मुझे नहीं लगता कि आप देखते हैं। मेरे प्रश्न के जवाब पर 1100 ट्रैक्टर एक साल में फाइनेंस करना बताया। जब मैंने दूसरा प्रश्न लगाया आरटीओ डिपार्टमेंट में तो आरटीओ विभाग से जवाब आया कि 1100 ट्रैक्टरों के नंबर नहीं, ये मोटरसाइकिलों के नंबर है। चाहे होशंगाबाद में जो अन्य जो बैंकों में जो अनियमितताएं हुई है उसका मामला हो, मैं आपकी जानकारी में सब लाना चाहता हूं। फिर आपने इसकी प्राथमिक और विस्तृत जो जांच करवाई है, इनसे जांच करवाई आपने। जो अपेक्स बैंक के 345 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले में जो अधिकारी है उनसे आपने जांच कराई, जिनके ऊपर खुद के ऊपर 345 करोड़ रुपए का आरोप है। 345 करोड़ रुपए के घोटाले में अपेक्स जमीन के अधिकारी फंसे हुए, उनसे आपने इनकी प्रारंभिक और विस्तृत जांच करवाई है। मुख्यमंत्री जी, सदन के बहुत सारे सदस्यों ने बढ़कर अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने भी हिस्सा लिया, इधर के सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी हिस्सा लिया है। आप अपनी बात को कहने के अलावा भी मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो एलिगेशन, जो आरोप मैं आप और आपकी सरकार के ऊपर जो लगा रहा हूं, मेरे विधायक साथियों ने जो आरोप लगाया है, कृपा करके आप उसका जवाब दें अपनी बात को कहते हुए। आप हमेशा जो अपनी बात कहते हैं, ये जो मैं तथ्य के फैक्ट में बोल रहा हूँ, जितनी चीजें हैं, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे पे आप जो कार्रवाई करना चाहे वो कर लेना, लेकिन मैं ये सदन के सदस्यों का मान और सम्मान बना रहे, उनकी भी बात सदन के बाहर भी जो बनी रहे और सदन एक सर्वोच्च संस्था है बात उठाने के लिए, इसका भी सम्मान माननीय अध्यक्ष महोदय बना है। बहुत अच्छी बात है कि आज सदन में काफी अच्छी उपस्थिति है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। यहाँ पर मैं आपको आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, भूमि विकास बैंकों को बंद करनी है, राज्य सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को क्यों बंद कर दिया है? और बंद करने के पीछे मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अभी भी ग्रामीण विकास बैंक के 5500 जो खाता धारक थे उनकी 55 करोड़ रुपए की राशि जो एफडी थी वो मैच्योर हो चुकी है, लेकिन सरकार ने उनको देने की कोई व्यवस्था नहीं की है। क्या कसूर है? जबलपुर के एक कैंसर के पेशेंट है सुखदेव तिवारी जी, उनकी एफडी में
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे सजेशन के लीजिए, मेरे एलिगेशन के लीजिए, मेरे आरोप के लीजिए, इनके आप जवाब दीजिए जब आप बोलेंगे तब। अब मैं आता हूं स्वास्थ्य विभाग पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात कर रहा हूं, विपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो इंटरप्शन नहीं होता है, उनको रहने दीजिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आप बोलेंगे तो फिर हमारी तरफ से डिस्कशन होगा। माननीय मंत्री आप सुन तो ले, मंत्री जी, आप सुन ले, कृपा करके बैठ जाओ। मंत्री जी, वो वो लीड नहीं कर रहे हैं, कृपा करके हस्तक्षेप न करें। अगर वो लीड करते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, ये व्यवस्था है। नहीं बहुत चिंता का प्रश्न है, आप जो सुन ले। व्यवस्था असेंबली की है, उसको तो मानिए। यदि मान लो अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, औचित्य का प्रश्न है। मेरी बात ये हर सदस्य को बीच में यदि किसी व्यक्ति से या किसी विभाग से संबंधित कोई विषय आता है और उससे संबंधित मंत्री, उपाध्यक्ष महोदय, उससे संबंधित मंत्री यदि कुछ कहना चाहे तो कहीं उसमें ये कार्रवाई में नहीं लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं सदन कार्रवाई नहीं, देखिए माननीय मंत्री जी वो लीड नहीं करते हैं, ये परंपरा है। माननीय मंत्री कोई भी स्पष्टीकरण देना बात में दीजिए, आपका अधिकार है कि आप ही बैठ जाइए। बात का मतलब चलेगा, बैठ जाइए। आप तो कुछ भी बोलने चले आएंगे। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो कहेंगे ही, आप कृपा करके आजादी के बारे में संबोधित करें। हम खड़े हुए हैं, ये अभी व्यक्ति की साधन का हल है। ये मैं बैठ नहीं बैठता हूँ, इस बात के लिए कि मैं बोल नहीं सकता। मंत्री जी बैठ जाएं, आप सब बैठ जाएंगे। मैं खड़ा हुआ हूँ, आप सबको बैठ जाना चाहिए। मेरा ये अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, अगर वो लीड नहीं करते तो हस्तक्षेप न करें। अगर वो लीड कर जाते हैं, आपका हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैंने औचित्य का प्रश्न, औचित्य का भी मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है और मुझे कुछ कहने का भी अधिकार है। यदि मेरे आपके बारे में यदि कुछ कहा गया तो मैं कहूँगा आपका अधिकार है। सभी नियम संचालन प्रक्रिया के तहत आपका सदस्य है। 40 साल के होने के नाते सदन में खड़े होकर इसी के तहत में से एक है, इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है, और आप जब इसका पालन नहीं करें, इसलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा आपके ऊपर। अगर वो व्यक्ति
वरना इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। सदन को अध्यक्ष के माध्यम से संबोधित करेंगे। जो आदेश होगा उसमें बातें करूंगा। माननीय मंत्री जी जो अभी जो स्थिति हुए थे मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास और उनके विभाग से संबंधित मैटर है जो वर्ष 2008 से 13 तक मैंने विधानसभा में जो उठाए थे उस समय इन्होंने जो अभी जो कार्रवाई की उसका भी मैं उल्लेख करूंगा। उन्होंने अभी जो कार्रवाई की छात्र सारण से ये थोड़ा एक्साइटेड हो रहे लेकिन व्यक्तिगत आरोप आप नहीं लगाएंगे। जो हुआ है जो घटित हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदन की जानकारी ये लाना चाहता हूँ मैं कि ये 31 मार्च 2014 की सीएजी की रिपोर्ट की कंडिका 3.1.1 में ये उल्लेख मैं जो बोलूंगा तथ्यों के साथ बोलूंगा, विधानसभा के प्रश्नों और उनके तर्कों के साथ बोलूंगा और जो सीएजी है इनकी जो रिपोर्ट उसी पर मैं बोलूंगा। 31 मार्च 2014 की जो सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी कंडिका 3.1.1 में 66 लाख रुपए की मेडिसिन मानक जो मानक स्तर की नहीं थी अमानक बांट दी गई और वो मेडिसिन जब तक लैब से टेस्ट होकर आई नहीं आने के पहले वितरित कर दी गई। तो ये सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार ने अमानक स्तर की अमानक दवाई और गोलियां जो बांट दी गई है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ये जो सरकार मेडिसिन वितरण पहले करती है और लैब में टेस्टिंग के लिए बाद में भेजती है। इससे ये स्पष्ट होता है पूरा तंत्र स्वास्थ्य विभाग का मेडिसिन सप्लाई और सामग्री सप्लाई में लगा हुआ है। आगे ये भी कहा है सीएजी की रिपोर्ट में कि जो फर्म मेडिसिन सप्लाई करती है सरकार को वो अगर समय पर नहीं करती है और मेडिसिन एक्सपायरी डेट में चली जाती है तो स्वास्थ्य विभाग के अमले को कार्रवाई करना चाहिए उन फर्मों पर। यह भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है और बड़े दुख और खेद के साथ उपाध्यक्ष महोदय ये कहना पड़ रहा है कि पूरे स्वास्थ्य विभाग के अमले ने न जिलों में बैठे हुए सीएमएचओ ने कोई कार्रवाई की है जबकि उसमें सजा का प्रावधान है नहीं किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आप बिना विधानसभा की जानकारी में बिना कैबिनेट की जानकारी में लाए माननीय उपाध्यक्ष आपने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को 27 जिलों में निजी हाथों में सौंपने का काम किया है बाहर भाग गए और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ से शुरुआत आप कर रहे हैं। एक कोई दीपक फाउंडेशन है गुजरात का माननीय उपाध्यक्ष महोदय एनजीओ है दीपक फाउंडेशन उनको 27 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें कि डॉक्टरों की पोस्टिंग पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग और मेडिसिन ये सब दीपक फाउंडेशन के हाथों में सरकार सौंपने वाली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या आपको अपने कैबिनेट के साथियों के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं है और इस सदन में आपने इसको चर्चा कराना उचित नहीं समझा? ऐसा आपने क्यों किया है मैं जानना चाहूंगा। क्या आप अलीराजपुर जिले के गरीब मरीजों के ऊपर ड्रग ट्रायल करना चाहते हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब आप बोले इसका जवाब आप हमें दो। माननीय मंत्री जी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, मानक स्तर की दवाइयों को गोलियां नहीं दे पाते हो, समझ सकते हो। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले सरकार में आया है कि गठिया के नियमों को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को वहां के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के नहीं आए। इतनी खेद और दुख की बात है। आप जिस तरह से हाउस को मैनेज करते हो ऐसे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को भी मैनेज करो जिससे कि प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य ठीक हो। अच्छी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपने बड़वानी के मरीजों उसके बाद ये जो 66 लाख रुपए का अमानत दवाई जो घटी इसमें कितने मरीजों की बॉडी हालत खराब हुए आप इसमें विचार करें और इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका आपको ध्यान रखना है।
ये ना शुरू करें, मार्गो की नाराज हो जाएंगे आप। नहीं आप ये शुरू ना करें डॉक्टर साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं नाराज नहीं हो जाए उपाध्यक्ष महोदय। ये जो अभी कहा गया कि आप जैसा मैनेज करते हैं, तो हम लोग तो पार्टी के हैं, आप ही लोग मैनेज होते होंगे, आप बता के होते मैनेज, और कैसे तरीके से होते मैनेज आप बता दीजिए। सदन चलने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना मैनेज हुआ है। अभी इतनी लंबी लंबी बोले खुलेगी कि आपके ये भाई चुनौती है, चुनौती चुनौती चैलेंज है। मुकेश जी नहीं भैया प्रश्न काल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर मेरा समय बढ़ेगा, उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पीच होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये उल्लेख आप जारी रखिए। माननीय वन मंत्री जी, एक प्रश्न के दो जवाब देकर सदन को गुमराह करते हो। ले लीजिए आप, ये दे रहा हूं मैं भी आपको। मेरा जो प्रश्न था कि क्या आपने वन भूमि जो जबलपुर की है उसको लीज पे दी है? उसका प्रश्न क्रमांक है 2642 दिनांक 17/12/2015 को आया है। उसमें आपने जवाब दिया कि जी नहीं। कल से घर तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय कहीं पर भी प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। मेरे प्रश्न का जवाब तो आपने दे दिया। माननीय जीतू पटवारी जी का भी प्रश्न था इसी से संबंधित, और वो प्रश्न संख्या है 3185 और दिनांक 30/7/2015। और इस प्रश्न का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी ने 300 पेज का दिया है। और कई फर्मों और कई कंपनियों का आपने एक प्रश्न की दो जवाब, और वो भी ऐसे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक प्रश्न जिसपे हमने जवाब दोनों विधायकों ने मांगा था, उसकी अलग अलग आपकी दो व्यवस्था है। जब आप कभी बोले तो इसको स्पष्ट करें। अब मैं आता हूं 150 करोड़ रुपए की लकड़ी घोटाला बालाघाट का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वन विभाग के अधिकारियों को पेड़ों को कटवाने की अनुमति जारी करने का अधिकार है, और वो है भी, तो एक साल में 2 लाख रुपए तक के काटे जा सकते हैं, और कलेक्टर और हितग्राही के संयुक्त खाते में नीलामी की राशि जमा की जा सकती है। ये नियम है। आपके अधिकारियों ने 5000 पेड़ कटवा दिए बालाघाट में, और 150 करोड़ रुपए का घोटाला किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, और सिर्फ कलेक्टर को हटाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन्होंने जो अनुमति पेड़ काटने की जो दी है, डिप्टी कलेक्टर और पूर्व डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर ने, कलेक्टर को मात्र ट्रांसफर करके आप पीटीसी करना चाहते हो? इतनी बड़ी घोटाला, इतनी बड़ी घटना की 150 करोड़ रुपए का नकली घोटाला है। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि वो पेड़ कटवा के कलेक्टर अपने आंध्र प्रदेश में जो मकान बना रहे थे वहां नकली पहुंचा रहे थे। जब तक ये जेलों के शिकंजे में नहीं जाएंगे, जेल के बाहर रहेंगे, ये साक्ष्यों को मिटाने का काम करेंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी आप ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे किस तरह के पेड़ काटने की पुनरावृत्ति न हो? धन्यवाद। दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवीनीकरण ऊर्जा पर मैं आता हूँ। जो सोलर पोल और पवन पोल में जो खंभे लगाए जा रहे हैं किसानों के खेतों में, उनकी बिना अनुमति और उनको बिना मुआवजा दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हजारों किसानों को नुकसान हो रहा है। जब आप इसको बोले तो कम से कम उनके खेतों का नुकसान है। और दूसरा, सरकार इसमें जवाब क्या देती है? तार अधिनियम, भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत हम ये प्रावधान नहीं कर सकते, हम उनको मुआवजा नहीं दे सकते हैं। तो न आज तो तार की सेवाएं बची हैं, तो फिर इस अधिनियम का सरकार उल्लेख क्यों कर रही है? जब आप बोले इस बात का भी उल्लेख करें।
ये मेरा आपसे आग्रह है। नहीं हो रही। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी सिंचाई मंत्री भी है। 31 मार्च 2014 की फिर सीएजी की रिपोर्ट पे मैं आ रहा हूँ, जो 4 विभागों पे टिप्पणी की है सीएजी ने, ऊर्जा, एनपीडीए, जल संसाधन और उसके बाद लोक निर्माण विभाग। ये 4 विभागों की 50 परियोजनाओं में 1701 करोड़ रुपए की लागत की मूल्य वृद्धि, 1 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, लागत में 1 करोड़ रुपए की। माननीय वित्त मंत्री जी, ये 31 मार्च 2014 की सीएजी की रिपोर्ट है। ये समझ लीजिए कि कौन से बजट में, मैं समझता हूं कि बजट वर्ष 2012, 13, 14 में ये परियोजनाएं आई होगी। आपने समय पर उनको स्टार्ट नहीं किया, इसलिए 53 परियोजनाओं में 12,701 करोड़ रुपए अधिक लग रहे हैं। यह प्रदेश का नुकसान है, सरकारी खजाने का नुकसान है। माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत मैच्योर, बहुत एक्सपीरियंस, मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी पे मेरा आग्रह है आगे, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में इस अवधि तक 2700 में से आपने 41 परियोजनाओं को पूर्ण कर दी, 113 पे काम चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और 53 ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी 7,271 करोड़ रुपए की है, जिनको सरकार ने टच भी नहीं किया है। 31 मार्च 2014 की सीएजी की रिपोर्ट है। क्या देखते हो, क्या बजट में प्रोविजन करते हो? इसलिए मैंने अपने स्टार्टिंग के अभिभाषण को पढ़ा, मैंने उसमें ये कहा है कि आंकड़ों के और योजनाओं के नाम बहुत अच्छे से आपने बुक में अभिभाषण में सजाए हैं। बजट पे भी बोलूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें बजट से रिलेवेंट है, वो मैं बजट में ही डिलीवर करूंगा। लेकिन 7,271 करोड़ रुपए की 53 सिंचाई परियोजनाएं जो 31 मार्च 2014 की कंडिका में आपको बता रहा हूं, कंडिका है 1.8.2 कंडिका में इसका उल्लेख है। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं परियोजनाएं स्टार्ट हुई है? ये मेरा आरोप है आप पर और आपकी सरकार के ऊपर। और जो कुछ परियोजनाएं पूरी हुई है उनका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं कि 2007, 8, 9, 10 और 6, 7 में जो रायसेन आपने जो जवाब दिया था, अभी उदयपुर और रायसेन में जो आपने जो बैराज बनाए हैं, मेरी बात को आप, मेरे प्रश्न में आप उस बात को मान नहीं रहे थे, आपने बोला नहीं, आपने ये पूछा नहीं, लेकिन बाद में आपको विधानसभा में संशोधन उत्तर देना पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों करोड़ रुपए के बैराज मध्य प्रदेश में बने और पहली फ्लड में वो बह गए, और वो हजारों करोड़ों की राशि आप सिर्फ एक सब इंजीनियर और एसडीओ को सस्पेंड करके इसी करना चाहते हो, इतने बड़े भ्रष्टाचार का। मेरा ये दावा है, उस समय उस विभाग के जो प्रमुख सचिव थे उनके घरों तक ये राशि पहुंची। मेरा ये आरोप भी हो, मेरा ये दावा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप बोले आपके क्षेत्र का भी मैंने प्रश्न भी लगाया था, माननीय वित्त मंत्री जी ने, सिंचाई मंत्री जी ने बहुत चतुराई से इसका जवाब दे दिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आधे घंटे के असेंबली से इस बारे में मैंने चर्चा की। कितना समय और आप लेंगे? नहीं, अभी तो मेरे पास अभी तो ये शुरुआत, माननीय 25 मिनट हो गए। नहीं, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरी जो टर्म 2008 से 2013 तक की थी, उस पर मैंने सैकड़ों प्रश्न लगाए, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। वो तो अभी तो काफी टाइम लगता है। माननीय मुख्यमंत्री, मांगों पर भी तो बोलेंगे बजट पर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास मैटर उसको तो मैं डिलीवर करूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सिंगापुर दौरे पर गए, सिंगापुर की यात्रा पर आप गए, जिन उद्योगपतियों को आप अपने साथ में लेकर गए थे, वापस आने के बाद उन उद्योगपतियों के यहाँ पर आयकर विभाग ने छापे मारे। आयकर विभाग की प्रतिभा सिंटेक्स वाले के यहाँ 100 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की चोरी पकड़ी गई। शक्ति पंप्स वाले के यहाँ 50 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की चोरी पकड़ी गई।
माननीय मुख्यमंत्री जी, जब इनकम टैक्स की इतनी चोरी माननीय अध्यक्ष महोदय हुई है, तो निश्चित ही वो सेल टैक्स की भी चोरी उन्होंने की होगी, और जो हमारे प्रदेश और हमारे देश की जो अलग अलग जो टैक्सेस लगाने, जो टैक्स लगते हैं, उनकी भी चोरी उन्होंने की होगी। और मैं आपकी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी ये लाना चाहता हूं कि सिंटैक्स कंपनी अमेरिका में सॉफ्टवेयर चोरी के आरोप में भी जुर्म लग चुका है। आरोपी है अमेरिका में सॉफ्टवेयर चोरी की थी। सिंटैक्स कंपनी ने सॉफ्टवेयर चुराया था और अमेरिका में भी उसके ऊपर फाइन लग चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे टैक्स चोरियों को ऐसे टैक्स करने वाले उद्योगपतियों को, व्यापारियों को अपने साथ में जो रखोगे, संरक्षण अगर आप दोगे, तो बताओ विभागों में और तंत्र में उनके कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नहीं बचेगी। जब आप बोले तो इस बात का जवाब दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यही समाप्त नहीं होती। अभिभाषण कंडिका 53 में यह बताया गया है कि विश्व बैंक ने श्रम सुधारों की सराहना की। श्रम सुधारों की सराहना विश्व बैंक ने की है। ये कंडिका अभिभाषण की कंडिका 53 की बात का उल्लेख है। यहाँ सरकार की नाक के नीचे गेमन इंडिया भोपाल की 18वीं मंजिल से एक श्रमिक गिरता है, उसकी मौत हो जाती है और उसको अभी तक पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता है। उसका परिवार दर दर भटकता है सरकार की नाक के नीचे। और 3 महीने से जितने वहां गेमन इंडिया भोपाल में जो काम कर रहे हैं, 3 महीने से उनको मजदूरी नहीं मिली। मजदूरी की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले से आता हूं, जैसे भी जिस तरह से अभी जो आगे की बेंच वाले आदरणीय मंत्रीगणों ने इस बात का उल्लेख किया है कि मैं जिस वर्ग से और जिस जिले से मैं आता हूं, बिल्कुल मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासी जिले से मैं आता हूं। मुझे वाकई इस बात का आदिवासी जिले की योजनाओं का आपने हाल क्या कर डाला है। अभी तक बीआरजीएफआई, मनरेगा के जो काम हुए हैं, उनके कई जगह मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ है। कृपा करके आप वहां का पेमेंट करवाएं। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, बीआरजीएफआई, सर्व शिक्षा अभियान, मॉडल स्कूल का फंड बंद कर दिया गया है। मेरे जिले बड़वानी में 18,000 काम पिछले 6 महीने की मेरे पास जानकारी है। केवल एक जिले में, जिस जिले से मैं आता हूं, 18,000 काम पिछले 5 से 6 साल के इनकम्प्लीट है। कब पूरे कराएगी सरकार? 18,000 काम। उस पर मैंने माननीय मंत्री जी को अभी बोला था कि मैं आ रहा हूं उस विभाग के ऊपर जो आपने अभी तक जो चलाया है और देखा, और अभी जो आप देख रहे हो 18,000 काम इनकम्प्लीट है। और मैंने जिस तरह से अभी बोला कि सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद मॉडल स्कूल की और बीआरजीएफआई की राशि बंद कर दी गई है। ये 18,000 काम कब कैसे कंप्लीट होंगे, इसका आप जवाब दें। और इसके अलावा मेरे पास वो भी जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी पंचायत विभाग पे आता हूँ, इसमें एक आध दो पॉइंट है मेरे पास करप्शन से संबंधित। जो मैं बात कर रहा हूं कि आपके ही पार्टी के एमएलए जो भिंड के नरेश कुशवाहा जी है, वहां की जो प्रभारी मंत्री श्री माया सिंह जी है, उनसे बार बार ये आग्रह किया है कि पाइप सिंचाई विभाग के जो इरिगेशन के जो पाइप खरीदे, उनमें 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और वो बार वो उसकी जांच की मांग करते रहे। जांच अभी तक आपने कराई नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आना चाहता हूँ मैं आप उनको बोलने दीजिए, कृपया बैठ जाए, आप कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए, हमको बोलने दें। आपकी बात आ गई ना, ठीक आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात है। कंट्राडिक्शन पे आ गया।